हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुद गुप्ता। सो यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने पुराने करंट अफेयर्स कवर करे हुए हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें पिछले साल के करंट अफेयर्स कवर करे हुए हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी। ये सारे करंट अफेयर्स सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर्ड हैं और थोड़े से करंट अफेयर्स एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में कवर्ड हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका डाल दूंगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अन अकेडमी का एक नया आइकॉनिक मॉडल आया है जिसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, कस्टमाइज गाइडेंस, इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे ही नहीं बल्कि सारे एजुकेटर्स के अन अकेडमी पे जो है यूपीएससी कैटेगरी में सबके आपको लेक्चर्स और नोट्स का एक्सेस मिलेगा। ऑल्सो जीएस, सीसैट, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स सब आपका एक ही जगह पे कवर हो जाएगा। ऑल्सो दीज कोर्सेज आर कमिंग अप लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। ये मेरे कोर्सेज हैं, इनका तो एक्सेस आपको मिलेगा ही, लेकिन जो बाकी एजुकेटर्स के कोर्सेज हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा ऑन अनअकैडमी। सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो अगस्त तक आ रहे हैं। इसके आगे के कोर्सेज भी हैं जो प्लान कर रहा हूँ, जल्दी आपको अपडेट करूंगा। द फर्स्ट टॉपिक दैट आई कवर हियर इज ग्राउंड वाटर मीट्स ओशंस। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि दुनिया में अलग अलग जगह पे जो जमीन का पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, दैट मीट्स ओशंस। एज फार एज द ग्राउंड वाटर एंड ओशन आर कंसर्न, सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं दुनिया के, वहां पे ये ग्राउंड वाटर ओशनिक वाटर से मिलता है। कहने का मतलब है ट्रॉपिकल एरिया से कि जो ये वाले एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा सी वाटर, ओशनिक वाटर से मिलता है। बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ ग्राउंड वाटर पोर्स इनटू द ओशन। कि फॉर एग्जांपल लेट अस से ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कोस्ट को टच कर रहा है, तो महाराष्ट्र जहां पे कोस्ट से मिल रहा है उस जगह पे महाराष्ट्र का ग्राउंड वाटर अरेबियन सी में इधर जा रहा है। लाइकवाइज लेट अस से यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल को टच कर रहा है ट्रॉपिकल एरिया में, तो यहां से आंध्र प्रदेश का जो ग्राउंड वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो रहा है। सो साइंटिस्ट ने बताया कि ट्रॉपिकल एरियाज में ग्राउंड वाटर निकलता है बाहर और वो सी में जाके ड्रेन हो जाता है। जैसे कि नदी सी में जाके ड्रेन हो रही है, वैसे ही ग्राउंड वाटर भी समंदर में जाके ड्रेन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरियाज, रिसर्च में यह भी पाया गया कि जितने भी मेजर फॉल्ट लाइन वाले एरियाज हैं, जितने भी मेजर फॉल्ट लाइन वाले एरियाज हैं, फॉल्ट लाइंस मतलब जहां पे टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव हैं, जहां पे प्लेट बाउंड्रीज हैं, जहां पे एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं, उन एरियाज में भी काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर समंदर से जाके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जापान की, दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्टिव एरिया टेक्टोनिकली, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का पानी जाके समंदर में मिलता है। अगर हम बात करें इस एरिया की, रेड सी जोन की, हमारे को पता है यहाँ पे एक्टिव डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से, सूडान से काफ़ी सारा ग्राउंड वाटर जो है जाके समंदर में मिलता है। इसी तरीके से दुनिया में जहाँ जहाँ एक्टिव प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड वाटर समंदर में जाके मिलता है। जहाँ पे स्टेबल बाउंड्री है, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स स्टेबल हैं, उन एरियाज में ग्राउंड वाटर समंदर से कम मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्थक्वेक और वोल्केनो प्रोन एरियाज हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो आते ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं जहाँ पे एक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है, तो जो अर्थक्वेक और वोल्केनिक प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर समंदर से जाके मिलता है। और ऐसे एरियाज जहां पे एक्टिव वोल्केनो और अर्थक्वेक्स नहीं है वहां पे इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर समंदर में जाके नहीं मिलता। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन्स, देन रिसर्च में यह पाया गया कि जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, इन एरियाज में ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज नहीं होता समंदर में, रादर समंदर का पानी, सी का पानी डेजर्ट एरिया में चले आता है अंडरग्राउंड। कहने का मतलब है हमने देखा कि यहाँ मुंबई से पानी निकल रहा है समंदर में जा रहा है, यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से पानी निकल रहा है समंदर में जा रहा है,
लेट अस से अगर मैं बात करूं इधर मोरक्को की, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, इधर अल्जीरिया ट्यूनीसिया में भी जो है इधर की अगर हम बात करते हैं लाइक दिस, सहारा डेजर्ट है इधर ऐसे, और इधर एटलस माउंटेन्स हैं, ये सहारा है सारा। तो ये डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में क्या होगा, पानी बाहर नहीं जाएगा, ग्राउंड वाटर सी में जाके नहीं मिलेगा, रादर समंदर का पानी ऐसे अंदर जाएगा। तो देखिए उल्टा हो रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज में और एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पे पानी बाहर जा रहा था, ग्राउंड वाटर समंदर में मिल रहा था। लेकिन सेमी एरिड एरिड एरियाज में, जैसे कि सहारा का केस हो गया, या इधर आप अगर गुजरात का केस ले लो, इधर कच्छ वाले एरिया का, तो वहां पे क्या हो रहा है कि समंदर का पानी जमीन के नीचे जा रहा है, क्योंकि इन एरियाज में ग्राउंड वाटर तो होता नहीं। सीधी सी बात है, पानी जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा। इन एरियाज में क्योंकि ग्राउंड वाटर होता ही नहीं, एरिड एरियाज में ग्राउंड वाटर होता ही नहीं, तो समंदर के हाई प्रेशर से पानी अंदर जाता है और वो डेजर्ट के नीचे ग्राउंड वाटर बनाता है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपको पता है समंदर का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है। इस वजह से डेजर्ट एरियाज में जब भी आप ग्राउंड वाटर निकालोगे वो हमेशा खारा मिलेगा, वो हमेशा सॉल्टी मिलेगा, सेलाइन मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इन डेजर्ट एरियाज में समंदर का खारा पानी अंदर जा चुका है और ग्राउंड वाटर क्रिएट कर रहा है। वेयरएज अगर ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है, उन एरियाज की बात करें, वहां पे आपको नॉर्मल वाटर मिलेगा जिसकी सैलिनिटी काफी कम होती है। काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, प्रीलिम्स में और मेंस में सीधा सीधा काम आएगा। राइट, तो ये हमने तीन चीजें देखी, एक तो एक्टिव प्लेट बाउंड्री, ट्रॉपिकल एरियाज और एरिड सेमी एरिड रीजन्स। कि एरिड सेमी एरिड रीजन्स में समंदर का पानी अंडरग्राउंड जा रहा है और ट्रॉपिकल और एक्टिव फॉल्ट लाइन वाले एरियाज में ग्राउंड वाटर समंदर में आके मिल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जब पानी का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, ग्राउंड वाटर निकल के जब समंदर में जा रहा है, इट इज चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर। ग्राउंड वाटर जो है, जो जमीन के नीचे का पानी है, जब वो समंदर में जा रहा है, इट इज चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर का कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जमीन का पानी यूजुअली ठंडा होता है, समंदर का पानी जो है डायरेक्ट सनरेज में रहता है, रिलेटिवली वार्मर होता है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब भी ग्राउंड वाटर समंदर में जाएगा तो वो समंदर के पानी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जमीन का पानी ठंडा है, समंदर का पानी गर्म है क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट में है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो जब समंदर में जाएगा, इट विल इंपैक्ट द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर। साथ के साथ जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें काफी सारे मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, सच एज मर्करी, आर्सेनिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रेट्स। ग्राउंड वाटर में ये सब मिलता है। तो ग्राउंड वाटर ये सारा सामान अपने साथ ओशनिक वाटर्स में ले जाता है। आपको ये बात पता होगी कि समंदर में जो एल्गल ब्लूम्स बनते हैं, जो पेड़ पौधे उग जाते हैं ऊपर हरे हरे, दे आर बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रेट्स। जो एल्गल ब्लूम होता है सी के अंदर, वो नाइट्रेट्स की वजह से होता है। तो साइंटिस्ट ने एक बात बोली है कि जहां जहां ग्राउंड वाटर समंदर के पानी से मिल रहा है, तो वो अपने साथ कंपाउंड ऑफ नाइट्रेट्स, मरकरी, आर्सेनिक, ये सब लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर का ओशनिक वाटर से मिलना इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट निकलता है कि एल्गल ब्लूम्स किससे बनते हैं। तो एक फैक्टर ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि जब ग्राउंड वाटर समंदर के पानी से मिल रहा है तो नाइट्रेट का जो कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी समंदर के पानी में, एंड इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेंस इट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स इन द सी एरियाज। तो बेसिकली जो ग्राउंड वाटर समंदर के पानी से मिल रहा है, इट इज चेंजिंग द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सी वाटर। फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।